टीवी 100 का सबसे बड़े शो धर्म में मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। शुरुआत कर रहे हैं आज का विषय और आज के कार्यक्रम में बात करेंगे पाकिस्तान से यारी और भारत से गद्दारी। ये कौन लोग हैं जो रह तो रहे हैं भारत में, खा तो रहे हैं भारत का, लेकिन ये लोग गा रहे हैं पाकिस्तान का। जी हां, सही सुना आपने, पाकिस्तान से यारी और भारत से गद्दारी। भारत में रहकर ही भारत ही की जड़ों को कुछ लोग खोखला करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबों को भारत की खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। आपको खबर पूरी बता रहे हैं, लगातार कई दिनों से आप खबर सुन रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड है। देश भर में आईएसआई एजेंट्स की तलाश अब तेज हो गई है, चूंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यानी देश की खाके और पाकिस्तान की गाके ये लोग कैसे इसी देश में रह रहे हैं। अब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि संदेश भी जाए, मैसेजिंग भी हो उन लोगों के लिए। और वहीं अगर बातचीत की जाए, पाकिस्तान की विवादित खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के नौजवानों को धर्म और एक तरह से वक्त में अमीर बनाने, यानी कम वक्त में अमीर बनाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाकर जासूसी करा रहा, और जिसका भांडा फूट चुका है। अभी तक जासूसी कांड में 14 की गिरफ्तारियां हो चुकी है। आखिरी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, जहां यूपी एटीएस ने दिल्ली के सिलमपुर से हारून को गिरफ्तार किया है। यानी अब जांच एजेंसियां पूरी तरह से काफी सतर्क हैं, एक्टिव हैं, और ऐसे लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। दिल्ली के सिलमपुर से फिलहाल जो आखिरी गिरफ्तारी हारून को पकड़ा गया है। हारून पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी के संपर्क में था। सबसे ज्यादा पंजाब से 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, हरियाणा से 5 जासूसों को दबोचा गया है, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम भी शामिल है। 2 गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है, और ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या धर्म के जाल में फंसाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी युवाओं से जासूसी करवा रही है? क्या पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से निपटने के लिए युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है? सवाल कई सारे हैं, तमाम सवालों का जवाब इस खास कार्यक्रम में इसे समझने की कोशिश करेंगे। उन नामों को जरा सुनिए आप। हारून का नाम आपने सुना, ये आखिरी की ये गिरफ्तारी, चूंकि लगातार अब अभियान तेज हो गया है। पूरी तरह से अगर बातचीत की जाए, सुरक्षा एजेंसियां तेज हैं, और फिलहाल जो आखिरी गिरफ्तारी हुई है वो सिलमपुर, यानी दिल्ली के सिलमपुर से वो गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा अगर बातचीत की जाए, सबसे ज्यादा पंजाब से 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, हरियाणा से बात करें तो 5 जासूसों को दबोचा गया है, जिनमें ज्योति मल्होत्रा का नाम भी सर्वोपरि है, सबसे आगे है। और कई सवाल यहां उत्पन्न हुए हैं कि भाई देश की खाके, देश के खिलाफ ये देश से गद्दारी कर रहे हैं और पाकिस्तान से यारी। सवाल बहुत सारे हैं, तमाम विषयों पर गहन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और अगर समझा जाए तो पाकिस्तान से यारी और भारत से गद्दारी, भारत में ही रहकर भारत की जड़ों को कुछ लोग खोखला करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबों को भारत की खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की विवादित खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के नौजवानों को धर्म और कम वक्त में अमीर बनने के लालच देकर अपने जाल में फंसाकर जासूसी करा रहा, जिसका भांडा फूट चुका है। अभी तक जासूसी कांड में 14 की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आखिरी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, जहां यूपी एटीएस ने दिल्ली के सिलमपुर से हारून को पकड़ा है। अभी तक अगर बातचीत की जाए, ज्योति मल्होत्रा जो कि हिसार हरियाणा से, आरोप की बात करें, पाकिस्तान मिशन पर जाने का शक, आईएसआई से लिंक की जांच फिलहाल तेज कर दी गई है। शहजाद का नाम भी इसमें शामिल है। शहजाद रामपुर उत्तर प्रदेश का है, कारोबारी और कारोबार की आड़ में आईएसआई के लिए जासूसी करता। देवेंद्र सिंह कैथल हरियाणा, आईएसआई को संवेदनशील सैन्य जानकारी भेजता था। नोमान इलाही जो कि पानीपत, हरियाणा के पानीपत से डाक वेब के जरिए आईएसआई को मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी देता था। गजाला जो कि मलेरकोटला पंजाब से, साफ तौर पर पाकिस्तान हाई कमीशन के संपर्क में संदिग्ध गतिविधियां करते। यामीन मोहम्मद, ये भी पंजाब से। अरमान हरियाणा के नूह से व्हाट्सएप से सैन्य गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान भेजी। मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर से, ये भी पंजाब से ही खुद का ऐप बनाकर आईएसआई को जानकारी भेजता था।
मोहम्मद तारीफ जो कि हरियाणा के नूह से सैन्य गतिविधियां खुफिया सूचना भेजता था। यानी ये वो लोग हैं जो रहते तो भारत में हैं और खाते भारत का है, लेकिन ये लोग गाते पाकिस्तान का है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ हमें कितना सख्त होने की जरूरत है। ऐसे लोग अभी तक ये कैसे छुपे हुए थे, और पहलगाम हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और अब इन लोगों के तह तक हम पहुंचे। हम ये इन तक पहुंचने में ये कैसे सक्रिय हो गए, ये कैसे आईएसआई से जुड़ गए, ये कैसे आईएसआई को मदद करने लगे, भारत में ही रह के ये भारत के ही खिलाफ, ये भारत की ही पीठ में क्यों छुरा मारने लगे। सवाल बहुत सारे हैं और इन तमाम सवालों का विश्लेषण करेंगे। और हाल की जो अभी अंतिम गिरफ्तारी, चूंकि अभी ये ऑपरेशन लगातार, ये सब उसी का ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है, जो कि लगातार परत दर परत ये राज खुलते जा रहे हैं कि देश में और कितने गद्दार। और अगर बातचीत करें तो सीलमपुर से एक अंतिम गिरफ्तारी हुई है, और आज के कार्यक्रम में हम इसी पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से यारी और भारत से गद्दारी, और भारत में रहकर ये लोग भारत की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों को फिलहाल भारत की खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की विवादित खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के नौजवानों को धर्म और कम वक्त में अमीर बनने का लालच देकर अपने जाल में फंसाकर जासूसी करा रहा, फंडा जिसका फूट चुका है। अभी तक जासूसी कांड में 14 की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो तमाम सवाल भी हैं कि भाई कैसे ये देश की ही खा तो देश की रहे हैं, लेकिन गा रहे हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान से इनकी यारी है और भारत से इनकी गद्दारी है। धर्म पर इसी पर कर रहे हैं चर्चा। देश में गद्दारों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, और ये सब चूंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ, भारत टेररिज्म के खिलाफ हमेशा जीरो टॉलरेंस नीति के साथ आगे बढ़ेगा। सैन्य अधिकारियों और हमारी सेना ने यह संदेश दे दिया, सेना ने अपने शौर्य को दिखा दिया और यह बता दिया कि यह मजबूत भारत का उदाहरण है, और आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान को भी साफ तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और आखिरकार अब हमारा डेलीगेशन फिलहाल विदेशों में जा रहा है। विदेशों में भी हम आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान की संलिप्तता के ऊपर भी सवाल लगातार, उसको भी बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। और भारत की ये लड़ाई महज आतंकवाद और आतंकवादियों से ही नहीं, अब उनसे भी है जो रह तो इस देश में रहे हैं, लेकिन इस देश के खिलाफ ही वो रणनीति और साजिशों में पाए जा रहे हैं। रह रहे हैं भारत में, गा रहे पाकिस्तान का, खा रहे भारत की, गा रहे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी। तमाम सवाल हैं बहुत सारे, सभी का विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। जासूसी के आरोप में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। पैसा प्यार के जाम में नापाक कोशिश, कम वक्त में अमीर होने का सपना दिखाया जाता, पाकिस्तान से यारी और भारत से गद्दारी, तमाम वो नाम भी मैंने आपको बताए। हरियाणा के हिसार से सामने चौंकाने वाली खबर, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया, जांच जारी। कई सवाल लगातार हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ने यह जाल बिछाया, भारत के युवाओं को क्या फंसाया, हम कैसे, हमसे ये सुरक्षा एजेंसियों से कैसे ये लोग बच के आईएसआई को सपोर्ट करते थे, कैसे ये आईएसआई के एजेंट बने बैठे थे। देश के युवाओं को लालच में फंसाने की कोशिश आईएसआई, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से अब आईएसआई पाकिस्तान, ये जो कोशिश, और चूंकि स्पष्ट ये हो गया है कि भाई वैश्विक स्तर पर भी हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी ही, और अब हम आतंकवाद से लड़ेंगे, आतंकवादियों से भी लड़ेंगे, उसे पनाह देने वालों से भी लड़ेंगे, और इस देश में भी जो आतंकवाद का समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ हैं, इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, तो उनके खिलाफ भी अब यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही की जाएगी। तो खास मेहमान, खास चर्चा, बड़ी बहस, शिशिर चतुर्वेदी जी होंगे बतौर हिंदू धर्म गुरु, जो कि अभी जुड़े नहीं हैं लेकिन जुड़ेंगे, शायद जुड़ ही गए। बहुत स्वागत सर आपका शिशिर चतुर्वेदी जी। अकील खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और शबनम खान जी हैं बतौर सामाजिक कार्यकर्ता। सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत स्वागत, कीमती वक्त आप सभी ने दिया। मैं चाहता हूं चूंकि महिला होने के नाते भी, शबनम खान जी, मैं आप ही के पास आ जाऊं। लगातार समाज की सेवा कई मायनों में करी, आपने कर ही रही हैं। समाज की दबी आवाजों को उठाने की कोशिश भी शबनम खान जी आप करती रही हैं, और
चूंकि देखिए अगर कहीं ऐसी सिचुएशन होती है तो खून इंसानियत शर्मसार होती है, खून इंसानियत का होता है, वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब सिचुएशन ये आ जाए, बार बार ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो जवाब देना मजबूरी हो जाता है। और भारत ने ये कर दिखाया, अपनी मजबूती का भी उदाहरण पेश कर दिया। भारत ने ये दिखा दिया कि भाई टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार निरंतर जारी रहेगी। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ लड़ता रहेगा। लेकिन शबनम खान जी, अब वो कौन लोग हैं जो कि रह तो रहे भारत में, खा तो रहे हैं भारत की, लेकिन गा रहे पाकिस्तान की। और अधिकतर नाम अपने शबनम जी, चूंकि बात टेररिज्म की करें या फिर इसमें शामिल चीजों की करें, गतिविधियों की करें, अधिकतर नाम इस्लाम से ही जुड़ता है, मुस्लिम से ही जुड़ता है। इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। और ये जो लोग हैं भारत में रहकर भारत में भी पीठ पे छुरा मारने का काम कर रहा है, पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं चाह रहा हूं शबनम जी। यासूब भाई, सभी को, मेरे को पैनलिस्ट को भी जय हिंद जय भारत, आपको भी जय हिंद जय भारत। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि बाहर से जो आतंकवाद आता है, हाँ, उससे लड़ने के लिए हमारी सेना पर्याप्त है, हाँ, सशक्त है, सक्षम है, हाँ, लेकिन जो भीतरी स्लीपर सेल छुपे हुए हैं, जो आप अभी लालच की बात कर रहे थे, मैं बोल रही हूं जब भारत की कोई बात करे और कहे कि आप अपने घर का भेद हमें दीजिए, आप सोच सकते हैं कि हमारा दिमाग क्या लालच की तरफ जाना चाहिए, या हमें यह सोचना चाहिए हमें इस दुश्मन को, अपनी सरकार को बताकर, अपने प्रशासन को बताकर कि ये व्यक्ति हमें बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और जो एक को बरगला रहा है वो भारत में इस तरीके की गतिविधि चला रहा होगा और ना जाने ऐसे कितने स्लीपर सेल तैयार कर रहा होगा। तो हमें अंदरूनी भीतर घात करने वालों पर ज्यादा पैनी नजर रखने की जरूरत है। और ये कैसे लोग हैं जो छोटे मोटे लालच में आ जाते हैं? पैसा क्या होता है? अरे हमारा भारत होगा तभी तो हम होंगे। और आप इतनी अच्छी बात बार बार कह रहे हैं, जो भारत की रोटी खाता है, जो इस देश में रहता है, जो इस देश में जन्मा है, वो सोच भी कैसे ले आता है कि हम अपनी कोई चीज दूसरे देश को बता दे या अपने देश से गद्दारी कर ले। तो मैं तो बोल रही हूँ कि आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। और आपको और हमें, मैं तो सरकार से कहना चाहती हूँ टीवी 100 के माध्यम से, यासूब भाई आपके माध्यम से, हाँ, कि एक बड़ा महाअभियान चलाया जाए। हाँ, इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और घर घर से चुन चुन कर एक एक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। कहीं कोई ज्योति यूट्यूबर जैसा तो छुपा हुआ नहीं है, कहीं कोई गजाला जैसा तो छुपा हुआ नहीं है, कहीं कोई इस तरीके के लोग जो संपर्क बनाते हैं धीरे धीरे, वो प्रेम बढ़ाकर दिखाएं या पैसा दिखाएं या किसी भी तरीके की चीजों में हमारे भारतीय नागरिकों को फंसा रहे, किसी भी तरीके का हनी ट्रैप कर रहे, उन पर कड़ा शिकंजा कसने की जरूरत है। हमारे सुरक्षा में ये इतना बड़ी बात नहीं है जितना भीतरी आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है। हमें और कितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है शबनम जी? चूंकि अभी सिचुएशन ऐसी, तब ये परत दर परत राज खुल रहे हैं। अब ये हालांकि अभी ये मदद कर रहे हैं, कब से मदद कर रहे हैं, तो यानी अभी इन पे नजर कैसे गई? यानी सुरक्षा दृष्टि से भी हमें और थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है ताकि ऐसे लोगों के ऊपर नजर आप सही बोल रहे हैं। हाँ, ये कोई पहले नहीं पकड़े गए। हाँ, ये कोई पहले व्यक्ति, पहली ज्योति, पहले गजाला, पहले ये सब लोग नहीं है। हाँ, बहुत सालों से ये सब चलता आ रहा है। लेकिन शायद आप और हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसमें अगर चूक भी माने, इतने टाइम बाद आप और हम पता लगा पाते कि कोई लड़की या कोई लड़का या कोई व्यक्ति हमारे देश की चीजों को बांटने का काम कर रहा है। आप और हम सुरक्षा एजेंसियों का तो काम ही है कि एक एक व्यक्ति पर, एक एक के सोशल मीडिया पर, मैं बोल रही हूँ ये क्या होते हैं इन्फ्लुएंसर, जब वो इस तरीके की चीजें दिखा रहे, बता रहे, संदिग्ध नजर आ रहे, और संदिग्ध नजर ना भी आ रहे हो, मैं तो एक कदम आगे बढ़ के यासूब भाई बोल रही हूँ, कोई संदिग्ध नजर ना भी आ रहे हो, सुरक्षा एजेंसियों को एक एक व्यक्ति पर पैनी नजर रखनी चाहिए। क्या चीज परोस रहा है, क्या चीज दिखा रहा है, उसकी घरेलू हलचल क्या है, घर से कैसे है, पीछे का क्या सेटअप चल रहा है, एक एक व्यक्ति पर नजर रखनी चाहिए। कहेंगे मुश्किल काम है, एक एक व्यक्ति पर नजर नहीं रखी जा सकती, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये तो बड़ा चैलेंज है। खैर बहरहाल अभी तक जासूसी कांड में 14 की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये मुख्य प्रदेश है। मैं वापस आ रहा हूं शबनम जी, शिशिर चतुर्वेदी जी भी हैं। शिशिर जी, ये लोग भारत की खाकर यानी पाकिस्तान से यारी और भारत से गद्दारी
क्योंकि अब ये लड़ाई हमारी महज आतंकवादियों से नहीं है, हमारी लड़ाई अब उन सभी से है जो देश भारत के खिलाफ रणनीति कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, भारत के ऊपर गलत नजरों से भारत को देख रहे हैं। अब हमारी ये लड़ाई लगातार जारी है, क्योंकि मजबूत भारत, एकता, अखंडता जहां है, ये भारत विश्व में तभी तो सबसे अलग है। हमारी संस्कृति, हमारी गंगा जमनी तहजीब, अनेकताओं में एकता, और इसीलिए शायद हम दुनिया में सबसे अलग है। लेकिन अब ये लोग, चूंकि दुश्मनों से तो लड़ना बड़ा आसान है और कोई बड़ी बात नहीं है और भारत इसमें सक्षम है, जैसा शबनम जी बता रही थी, लेकिन अब ये जो लोग हैं, ये आस्तीन के साहब, अब इन्हें कैसे सबक सिखाया जाए? शिशिर साहब, आपने ठीक जी मैं ये कह रहा हूँ, शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि खतरा सीमा पार नहीं है, खतरा सीमा के अंदर ही है। पहले यहाँ अंदर सुधार की जरूरत है। अगर गद्दार शब्द कहो तो यहाँ के जो हिंदुस्तान के मुसलमान है उनको ये बात चुभती है, लेकिन इन मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं, मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ, ये जो कुछ मुसलमान इस तरह की घटनाएं करते हैं, इससे पूरी इस्लाम कौम जो है वो पूरी बदनाम होती है। ज्योति मल्होत्रा किस इस्लाम से ताल्लुक रखती हैं शिशिर साहब? देवेंद्र सिंह किस इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं शिशिर साहब? मेरी बात को आप नहीं बोल सकते ना, मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बात को बोलिए। तो बता रहे हैं, देखिए एंकर के रूप में आप जो कहना चाहते हैं, एंकर के रूप में कहिए, नहीं बोलिए, बिल्कुल आराम से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुसलमान जो गद्दार के रूप में पेश आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या रहा है, ये जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जैसे कलाम साहब जैसे लोग हैं, मेजर उस्मान जी जैसे हैं, फिर अब्दुल हमीद साहब जैसे, शकील अहमद जी जैसे, जो इंडिया टीम के हॉकी चीफ कैप्टन है, तो ऐसे मुसलमानों को बदनाम करते हैं ये ऐसे चंद लोग। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुसलमान कौम के जो राष्ट्रवादी उनको ही आगे आना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि इस देश में जब आप गद्दारी करके उनको सूचनाएं देते पाकिस्तान को या हमारे दुश्मनों को, तो जब बम गिरेगा तो उसमें आप भी खतरे में, अगर हिंदू खतरे में तो आप भी खतरे में हो। दो बात। तीसरी बात, इस्लाम के मानने वाले जब मेहमान से भगाए जाते हैं तो वो किसी इस्लामिक देश में उनको शरण नहीं मिलती है। तस्लीमा नसरीन को किसी दूसरे इस्लामिक देश में शरण नहीं मिलती है। जो वहां की राष्ट्रपति थी उनको किसी मुस्लिम देश से शरण मिलती है, क्योंकि हिंदुओं का दिल बड़ा है, इसलिए शरण यहाँ हम लोग देते हैं। तो मुसलमान का ही नहीं है, जिन देशों में पूरी तरीके इस्लाम आ गया है वो कोई भी देश बचा नहीं है मारकाट से। आप सीरिया का उदाहरण ले लिए, इराक का, ईरान का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, अब ऐसे तमाम उदाहरण है। फिलिस्तीन तो पूरा जल रहा है, गाजा जल रहा है। तो आप गाजा की चिंता करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम देशों में फिरकों के नाम पे हो रहा है, शिया सुन्नी के नाम पे हो रहा है, एक दूसरे कत्लेआम कर रहे हैं, वहां कोई भाजपा और संघ के कार्यकर्ता थोड़ी न गए थे वहां पर लड़ने, उन्होंने कुछ गलत थोड़ी न किया। तो मुसलमानों के लिए एक चैलेंज का समय है, इनको अपने को सिद्ध करना होगा, आपस में एक दूसरे का हितों की रक्षा करनी होगी, उनको आगे आना होगा, इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलकर उनको बताना होगा कि ये जो है ये गद्दारी कर रहे देश से, इनको सही कीजिए, नहीं तो होगा क्या, चाहे अकील खान जी हो, चाहे शबनम जी हो, चाहे आप जो भी इस्लाम को मानने वाले, वो सब जो बेकसूर लोग हैं वो सब बदनाम हो रहे हैं। अब रही बात आपने जो चंद हिंदुओं के नाम लिए, आप सोचिए हमने कभी इनकी पैरवी नहीं की, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू इनके खिलाफ खड़ा होगा। और कितनी आप सोशल मीडिया पे देखिए कितनी गाली इन लोग को आज मिल रही है, क्योंकि जो लड़की नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो यूट्यूबर जो है वो किस प्रकार से, उसके पीछे भी मुस्लिम पाकिस्तानी जो व्यक्ति था, जो कर्मचारी था वहां का उच्चायुक्त का, वो पीछे इन्वॉल्व था, उसने परगलाया है। तो ऐसे हिंदुओं को और ऐसे मुसलमानों को जो गद्दार, दोनों को बराबर से फांसी दीजिए। ये हम कहीं नहीं कहते हैं कि उनके ऊपर रहम करिए क्योंकि वो हिंदुस्तानी है, उनको दुगनी सजा दी जाए, क्योंकि भाई आप हिंदू के पास तो कोई राष्ट्र ही नहीं है, कोई छत नहीं है बेचारों के पास। तो हिंदुओं के पास हिंदू भाग के कोई मुसलमान को दिक्कत है, पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं जा सकता है, लेकिन हिंदू तो कहीं जा ही नहीं सकता है।
और जो मुसलमान मुस्लिम देशों से भाग कर जाते, जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति भागा तो कहां पहुंचा? एक सेकुलर देश में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है, लेकिन किसी इस्लामिक देश में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा भाई? तो ये समझिए, जब तक हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है तब तक सारी कौमें सुरक्षित है। सारी कौमें, हिंदुओं की नहीं कह रहा हूं, सब कौमें सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन धर्म के चश्मे से बार बार चुके, अगर चुके कुछ वजह से सभी को टारगेट नहीं किया जा सकता है। शशेर साहब, मैं सहमत हूं आपसे कि भाई 2, 4, 5 की वजह से सभी को टारगेट नहीं किया जा सकता है। और एक लाइन, हाँ कह लीजिए, चलिए कह लीजिए। मेरी सही बुआ का लड़का है, वो गल्फ कंट्री में ड्रिलिंग का काम करता है, पेट्रोल निकालने का। तो वहां पर वो सबसे बड़ा अधिकारी है और उसके अंडर में 99% मुसलमान है, अलग अलग देशों के। तो उसने मुझे बताया, मेरे सगे भाई ने, उसने कहा कि शिशिर भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत इज्जत है दुनिया में। अब ये मान लीजिए, उसी जगह पे जब पाकिस्तान का मुसलमान जाता है तो उसका नाम पाकिस्तान जुड़ते ही तो चोर और उठाईगीर की नजर से देखता है। मैंने कहा, तुम इतने मुसलमानों के बीच में काम करते हो तो तुम्हें धर्म के नाम पे भेदभाव नजर आता है? तो कह रहा, मैं तो ऑफिस, क्या है कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि मैं ऑफिसर हूं, तो मैं सबसे पहले सबसे आसान काम जो होता है अपने हिंदुस्तान के भाई मुसलमानों को देता हूं, सबसे बढ़िया काम। और उसके बाद लोकल मुसलमानों को देता हूं वहां पर सबसे आसान काम। और सबसे कठिन काम जो है वो देता हूं उनको, क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये देश में रह के गद्दारी करते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से हम लोग जो है, आप समझिए कि कुल मिला के मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो इज्जत है उसके बारे में उसने मुझे बताया। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। देखिए, कौन मुसलमान कह रहा है कि सही हुआ पहलगाम में, या किसी कौन सा धर्म कहता है कि खून बहाओ या इसको समर्थन देता है? और मैं तो मानता हूं, शबनम जी भी इत्तेफाक रखती होंगी, अखिल जी भी, कि जितना पाकिस्तान का मुसलमान अपने आप को वहां सुरक्षित नहीं महसूस करता, उससे ज्यादा भारत का मुसलमान अपने आप को भारत में महसूस करता है। अखिल साहब, ये जो संदेह की नजर से आज क्यों इस्लाम और मुसलमान, ये जो बदनामियां, दहशतगर्द और दहशतगर्दी का जो ताल्लुक अगर अधिकतर देखा जाए, तो क्यों ये जुड़ाव इस्लाम से? ये कौन लोग हैं कि धर्म पूछकर इस तरह से इस्लाम का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं? आप लोगों की तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसी सिचुएशन में। अकील साहब, आपने आपका अनम्यूट कीजिए, पहले म्यूट कर रखा आपने, अनम्यूट कीजिए। आप तक आवाज आ रही है अकील साहब? आवाज आ रही है अकील खान साहब? हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। मैं ठीक करवाता हूं, वापस आ जाऊंगा आपके पास। कोशिश कीजिए अकील खान साहब की आवाज जो प्रॉब्लम हो रही है ठीक हो। शबनम खान जी, इस्लाम पर ये जो बार बार और अधिकतर देखा जाए तो भाई ताल्लुक मिल ही जाता है भाई के इस्लाम से, ये क्यों जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? और क्या कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे भाई? 2-4 की वजह से भाई सभी को उस नजर से थोड़ी ना देखा जा सकता है। नहीं यासूफ भाई, सबको इस नजर से नहीं देखा जा सकता, ये बात आपकी ठीक है। हाँ। लेकिन 99.9% जब आतंकवादी की बात आती है तो मुसलमान ही निकलता है। हाँ। इसके लिए आप पूछ रहे थे कि है कौन पीछे? हाँ। इसके पीछे है वो चंगू मंगू मौलाना, वो चंगू मंगू मुल्ला, जिन्होंने इस्लाम धर्म की ठेकेदारी लेकर जो इस्लाम की अच्छी बातें थी, जो प्रेम प्यार सौहार्द की बातें थी, जो प्रोफेट मोहम्मद कहकर गए थे कि जिस देश की रोटी खाते हो उस देश के कानून को फॉलो करो, जिस देश में रहते हो उसकी जिंदाबाद लगाओ, तो प्रोफेट मोहम्मद जो सिखा कर गए, जिनके हम सब फॉलोअर हैं, उसको फॉलो करने की बजाय निजी फायदा मुल्लाओं को किस चीज से पहुंचेगा, उस तरीके का उन्होंने इस्लाम को क्रिएट कर दिया है। आप, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप अल्लाह का इस्लाम मानिए, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इस्लाम नहीं मानिए, बिल्कुल मुल्ला का इस्लाम मान रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह का इस्लाम मानिए, तो आप ये टेररिज्म देखेंगे, 72 हूर की बात करेंगे, 5 शादी कर 10 शादियां कर लीजिए, इसकी बात सुनेंगे। तो चंगू मंगू मौलानाओं ने
कट्टरपंथी जिनको हम लोग बोलते हैं, इन्होंने धर्म पे कब्जा कर लिया और अपनी तरीके की चीजों को मुसलमानों को परोसना शुरू कर दिया। ये जो टेरर हम देख रहे हैं, इस्लाम धर्म का नाम ही इंसानियत से शुरू होता है कि अगर आप गुड ह्यूमन बीइंग ही नहीं है तो आप मुसलमान ही नहीं हो सकते। तो हमने ये वाला प्रचार करने की जगह ये वाला प्रचार करना शुरू कर दिया, आई मी माई सेल्फ। बाकी हिंदू भी छोटा, सिख भी छोटा, ईसाई भी छोटा, हम है सर्वोपरि। तो हम सर्वोपरि नहीं, हमारा धर्म सिखाता है हम सब एक हैं, हम सब, अब चाहे आप उसे भगवान कहें, अल्लाह कहें, ये चीज सिखाने की बजाय आप और हमने सिखाया सिर्फ मैं, मेरा धर्म, मेरा परिवार और 50 बच्चे अगर आपने पैदा नहीं किए तो आपने इस्लाम धर्म को कुछ नहीं दिया। इस तरीके की चीजें जब आपने सिखाई तो मुसलमान की दिशा ही बदल गई। इसीलिए अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो जिस आयत सूरत का मतलब कुछ और लिखा है, आप किसी मौलाना को बिठा लेते अगर अभी, वो कुछ और ही उसका मतलब बता रहे होते। तो सबसे कड़ा अंकुश अगर किसी पे लगाने की जरूरत है तो ये जो कट्टरपंथी, ये जो चंगू मंगू मुल्ला आकर टीवी डिबेट्स में बैठते हैं या फिर और बाहर जिस तरीके का, हम मदरसों में भी कुछ इस तरीके के लोगों को देखते हैं। मदरसे भी क्यों बदनाम हुए? मदरसे तो नन्हे बच्चों का स्कूल हुआ करते थे, अच्छी शिक्षा लेने का स्कूल हुआ करते थे, लेकिन आपने वहां पर भी उसी तरीके की शिक्षा देनी शुरू कर दी। तो मुसलमान यूं ही बदनाम नहीं हुआ है पूरी दुनिया में। इसके करता धरता है वो चंद मौलाना जिन्होंने अपने पेट मोटे किए और मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया। अकील साहब आ रही है, आवाज आ रही है? अकील साहब तक आवाज, तो इस तरीके के मौलाना पे लगाए। हाँ ठीक ठीक, अकील साहब तक आवाज नहीं जा रही है, शायद कोशिश कीजिए। ठीक, अनम्यूट कीजिए ना अकील साहब, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, तब आपकी आवाज हम तक आ पाएगी। आपने म्यूट कर रखा है, नहीं आ रही है आपकी आवाज, अनम्यूट कीजिए आप। ठीक, चलिए कोई नहीं। शिशिर चतुर्वेदी साहब, देखिए जैसा शबनम जी की बात से मुझे नहीं लगता कि आप इतना इत्तफाक होंगे, बिल्कुल इत्तफाक रखते होंगे, सेटिस्फाइड होंगे आप स्पष्ट तौर पर, चूंकि भाई लेकिन ये समझने की बात, अब 2-4 की वजह से शिशिर साहब सभी को तो नहीं टारगेट कर सकते भाई। इस्लाम तो वो मजहब है कि रास्ते से पत्थर हटाओ और न जाने कितनी नेकियां। अब ऐसी सिचुएशन में 2-4 की वजह से सबको तो हम नहीं कह सकते, सबको तो नहीं टारगेट कर सकते। अनम्यूट कीजिए। हाँ, पहले क्या होता था कि मुझे बड़ा गुस्सा आता था ये सब घटनाएं देख के, देखिए मुसलमान देश को बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। धीरे धीरे टीवी डिबेट्स में मैंने 5-6 हजार डिबेट्स किए हैं, तो उसके अनुभव के आधार पे अब मुझे गुस्से की बजाय दया आती है। तो दया इस बात की आती है कि इन चंद मुसलमानों की वजह से पूरी कौम खराब होती जा रही है, बदनाम हो रही है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में जहां फसाद वहां इस्लाम का नाम जुड़ जाता है। तो ये देख के मुझे लगता है कि सब वाकई में अच्छे नहीं होते। मेरे एक मित्र है सैयद साहब, एक और मित्र है, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी के जूनियर राज सैयद है। मैं उनके घरों में जाता हूँ, तो विविध कार्यक्रमों में जाता हूँ। मैंने देखा कि ये ऐसे मुसलमान भी हैं जो हमारे दुख को हमसे पहले समझ के हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो क्या ये आतंकवादी है? ये प्रश्न उठना शुरू हुआ हमारे अंदर। तो अब इस लड़ाई से लड़ने के लिए इस्लाम बनाम इस्लाम को लड़ना होगा। इस्लाम के मानने वालों को, शबनम जी जैसे लोगों को आगे आना होगा, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा क्योंकि मुल्ला मौलवी ये आ करके अपनी मौज मस्ती के लिए, हलाला के लिए, 4-4, 6-6 शादियों के लिए, अपने मतलब पापों के लिए। यासिर भाई इनको बताइए, हलाला और 3 तलाक बंद करवा दिया हमने आपके आशीर्वाद से सबके। हाँ। तो हो क्या रहा है कि ये सब जो हो रहा है, एक आपको एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूँ जो मैंने भुगता। मैं एडवोकेट से मेरे चैम्बर में एक सीनियर थे आरपी सिंह, उनके पास एक क्लाइंट आए मौलाना, मतलब बुजुर्ग थे करीबन 70 साल के। तो वो आरपी सिंह जी से बात कर रहा था, मैं सुन रहा था के बाद। तो वो कहते क्या यार मौज करनी तो इस्लाम में आ जाओ ठाकुर साहब, बेहतरीन है, जो लड़की चाहो सब अपनी, ना कोई बहन ना कोई बेटी ना कोई, इस तरीके की बातें वो बता रहे, पूरी अय्यासी के रूप में वो उनको समझा रहे थे। सीनियर थे, मैं फोन नहीं सकता, मैं सुना, वो बुजुर्ग थे, वो सीनियर एडवोकेट थे। सुनता फिर बहन में जब उससे नहीं रहा गया तो मैंने कहा ना मुंह में दांत है ना पेट में हाथ है, और इतने बुढ़ापे में तो पूरी कौम को बदनाम कर रहे हो, यही क्या सच्चा इस्लाम है? तो इस तरीके के लोग जो है इसको बताते कि मौज करनी इस्लाम के नाम पे, तो हमारे इस्लाम में आ जाओ।
ये इस तरीके के लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और कुछ 22 आयतें हैं जिसपे हिंदू महासभा पे मुकदमा भी हुआ था, जो कहती काफिरों को मारो काटो, उनकी इज्जत अबू मेडुलिटी, ये सब ऐसी आयतें जो है जिसको लेकर के जब हिंदू महासभा ने दिल्ली पोस्टर लगाए थे तो उन आयतों पे हिंदू महासभा पे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हुए थे। वो कोर्ट में मुकदमा चला जस्टिस लोहाटी की कोर्ट में, तो उसमें ये कहा गया कि हम जमानत नहीं लेंगे, आप इन आयतों को चेक कराइए कि हमारा हमने जो पोस्टर लगाया गलत है या सही है। तो उसको उन आयतों की जांच हुई और जांच होने पे वो सही पाई गई। उन्हीं पर कुछ आयतों की वजह से पूरी धर्म और पवित्र कुरान को विवादित किया जा रहा है। और उसके बाद अभी एक मुस्लिम से जो हिंदू बन गए जितेंद्र नाम त्यागी, वसीम रिजवी, उन्होंने भी वही बात उठाई जो उन्होंने उठाई थी। नरसिंहानंद ने भी वही बात उठाई, आयतों की बात। तो ये कुछ आयतें पूरी धारा पुस्तक बेहतरीन है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ऐसी आयतें जो मार काट सिखाए, कोई फसाद सिखाए, ये उस कदापि उचित नहीं है, इस्लाम को बदनाम करती है। उनको हटा करके इस्लाम के मानने वालों को आगे आना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है। अब 13 साल 14 साल के बच्चे अभी मैंने पकड़वाए, वो लड़कियों को भगा के सारे कुकराम कर रहे हैं। कौन सी आयतों की बात कर रहे, थोड़ा सा मैं सीधे आप जवाब भी देना चाह रही थी, मैं सीधे चाह रहा हूँ आप मिलिएगा। शिशिर जी, शबनम जी, यासूब भाई, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ त्यागी जी को भी, और बड़े भाई जिस चीज की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कुरान शरीफ में नुक्ता भी चेंज नहीं हो सकता है, नुक्ता भी चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। आयतों को अगर आप पढ़ेंगे, आप देखिए अभी बीजेपी के एक नेता का आपने वो देखा होगा किस तरह से वो सड़क पर ही लड़की के साथ किस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अब अगर आप उसे किसी चीज से कोट करने लगे तो गलत बात है। मैं ये बोल रही हूं कि कुरान शरीफ में गलत नहीं लिखा है, यही सबको समझाने की जरूरत है। ये जो मुल्ला बैठे हैं ना हमारे धर्म के ठेकेदार बन बनकर, इन्होंने उसको, जैसे मैं आपको एक सूरत का बताती हूँ, यूट्यूब पर मैं देख रही थी, एक मौलाना ने कहा हमारी इस वाली आयत में लिखा है कि लड़की बाढ़ है, तोड़ दो, घुस जाओ लड़की के अंदर। आप सोचिए क्या कोई धर्म इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकता है? क्या अगर अल्लाह पाक की तरफ से कोई किताब आए या प्रभु श्री राम की तरफ से कोई किताब आए, मैं बड़े भाई को यह भी बता दूं, मैं दिल्ली से अकेले अयोध्या पैदल 700 किलोमीटर यात्रा करके आई हूं 3 जनवरी से 22 जनवरी तक, प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन पहुंची थी मैं। तो क्या प्रभु श्री राम हमें कोई गलत शिक्षा देंगे? अरे मैं तो 700 किलोमीटर चली हूं दिल्ली से अकेले पैदल अयोध्या, मैंने प्रभु श्री राम के उसको मैंने पाया है प्रभु श्री राम को। तो बात इसकी नहीं है कि कुरान शरीफ में कोई आयत, कोई सूरत एक नुक्ता तक गलत नहीं है, ना चेंज करने की जरूरत है। चेंज करने की जरूरत है इन मुल्लाओं की जबान को, चेंज करने की जरूरत है। मैं अगर स्कूल में जाती हूँ यासूब भाई, और अगर टीचर मुझे ABCD पढ़ाने की जगह A को Z बताने लगे, तो मैं तो Z ही पढ़कर आऊंगी ना। आप बताइए मुझे, बिल्कुल, अगर कोई टीचर मुझे कहे ये A नहीं ये Z है, अल्लाह वाले तो मैं Z ही पढ़कर आऊंगी। और भाई मुल्ला वाले इस्लाम को शबनम जी तो साफ कह रही हैं, और आपने सुनी आलमीन के लिए रहमत प्रॉफिट मोहम्मद। देखिए एक डिबेट अब देख रहे थे पाकिस्तान की, पाकिस्तान की चर्चित पत्रकार है, आप लोग ने भी देखी होगी, और वो मौलाना रशीदी जो दिल्ली के हैं उनसे डिबेट कर रही थी। तो कहती है कि ये बताइए आप ऊपर जब जन्नत में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो कह बहत्तर हूरें मिलेगी। कहीं मैं जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? तो क्या आपको कुछ नहीं मिलेगा? तो कह रहे मैं अच्छा काम करूं मुझे कुछ मिलेगा नहीं? तो कह रहे आपको आपका 100 और मिलेगा। तो वो उससे कह रही है कि हमको 100 और मिलेगा, आपको नई नई लड़कियां मिलेगी। मैं यासूब भाई जी, ये दोनों मुकदमे है, मैं नहीं, वो तो चर्चा है अभी यूट्यूब पे पड़ी, आप जाके देख लीजिएगा। यासूब भाई ये शायद हमारी वीडियोस नहीं देखते हैं कि साजिद रशीदी की हमने इस बात के लिए कितनी क्लास लगा रखी है, और आज से नहीं सालों से लगा रखी है, पर आजकल वो थोड़ा उनका मूड बदला है, वो किस शायद उन्हें कोई पद देने वाला है, इसलिए वो भाजपा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बात उसकी नहीं है, शबनम जी उन्हीं मुल्लाओं का तो जिक्र कर रही हैं बार बार। जी मुझसे कह रहे हैं, हाँ शबनम जी तो बार बार उन्हीं मुल्लाओं का जिक्र कर रही है, और आपको मुल्लाओं वाला इस्लाम थोड़ी ना लेना है। मैं सम्मान करता हूँ। और देखिए
मुसलमान का मतलब जो मैं समझता हूँ जिसका ईमान मुसल्लम, हाँ। ठीक है, लेकिन जो धरातल पे है वो एकदम पलट है। आज मैं देख रहा हूँ अपने शहर में हुक्काबाज जो चल रहा है, 99% मुसलमान चला रहे हैं और वहां गांजा चरस अफीम पिला रहे हैं। स्मगलरिंग के काम में पकड़ा जा रहा है, अपराध में पकड़ा जा रहा है, लड़की भगाने में जा रहे हैं, बलात्कार में हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 10% ऐसे यहाँ जोड़ दिया। दुनिया में जाइए, दुनिया में आप टेररिज्म बात करेंगे 99%। कौन सा धर्म बुरा होता है शिशिर साहब? लोग बुरे होते हैं, हर धर्म में लोग बुरे होते हैं, कोई धर्म बुरा थोड़ी ना होता है। यही तो मैं, लेकिन 99% जब पकड़े जाएंगे, हाँ। जो करेंगे, तो इस्लाम का मतलब हमारी नजर में तो ये जिसका ईमान मुसल्लम और जिस धरती पे पैदा हुए उसके लिए तो बहुत अच्छी बात इस्लाम में लिखी हुई है। लेकिन हो क्या रहा है अभी, आपकी ये डिबेट का मुद्दा ही यही है कि इस देश में रह के इस देश से गद्दारी करने वाले लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो 99% मुसलमान है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को जो कश्मीर में अभी पहलगाम में घटना हुई। आप 99% वहां जो घूमने वाले लोग जाते हैं, हिंदू जाते हैं, वो उनकी रोजी रोटी उनको पैदा कराते हैं और उन्हीं को धर्म और जात पूछ के गोली मारते हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? जो वहां व्यवसाय कर रहे हैं मुसलमान, उनके हकों को मार रहे हैं, उनके हकों पर डकैती कर रहे हैं। और सेना में से जो मारे जा रहे हैं उसमें भी मुसलमान सेना के जवान है हमारे। ऐसे बहादुर जवान जो मुसलमान है उनको मैं सलाम करता हूँ। तो ये देखिए, अच्छे और मुसलमान के फर्क करने के लिए सपनम जी जैसे लोगों को, आप लोग जैसे लोगों को आगे आना होगा और खुलकर इस पे डिबेट्स करनी होगी, सामने आना पड़ेगा मुस्लिम कौमों में जो ये अपनी भाई। हाँ शबनम जी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शबनम जी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यासूब भाई, हाँ। बड़े भाई शायद मेरे को कम पहचानते हैं। ये जितने भी मुल्लाओं की जो बड़ी बड़ी दुकानें थी, इनके शटर डाउन हम ही लोगों ने किए। चाहे वो 3 तलाक के मामले हो, चाहे वो हलाला का मामला हो, चाहे वो 4-5 शादियां करने का मामला हो, चाहे वो धर्म की व्याख्या गलत तरीके से करने के मामले हो। आप और हम यहाँ पर डिबेट में भाई बड़े बोल रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ हमें जरूरत है, लेकिन आप कहाँ हैं? आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा हमारे साथ। हमारे ऊपर गोली चल चुकी है, हमारे ऊपर पत्थर मारे जा चुके हैं, हम फिर भी लगे हुए हैं हिम्मत के साथ। हम फिर भी धर्म को भी बचाने की कोशिश है और मुस्लिम समुदाय को देश की मुख्यधारा लाने की भी कोशिश है, मुसलमानों को मुल्लाओं के चंगुल से छुड़ाने की भी कोशिश है। लेकिन सत्ता पक्ष को और आप सब हिंदू भाइयों को भी हम सब लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, शाना बशाना। एक अकेले हम ही लड़ते रहे, एक अकेले हम ही करते रहे, ऐसा नहीं चलता है। और कहीं पर देश में मुसलमान अगर गलत कर रहे हैं तो मैं बोल रही हूं कि हाँ, मुसलमान खड़ा हो जाता है उनके साथ। हिंदू कम खड़े होते हैं, इक्का दुक्का कोई बोले उनके पक्ष में तो बात अलग है, वरना 99.9% हिंदू कहते हैं नहीं, गलत किया तो इसको सजा मिलनी चाहिए। मुसलमान गलत के साथ भी खड़े होकर कहते हैं नहीं भाई ये गलत नहीं है, इसको मैं अग्री कर रही हूं। लेकिन ये आमूलचूल परिवर्तन एक अकेले शबनम खान या यासूम भाई के साथ नहीं होगा। ये आपको हमें हाथ में हाथ डालकर पूरे देश को और उस पाकिस्तान जैसे और उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो पैंट उतारकर खत्मा चेक कर हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे थे। उन्हें बताना पड़ेगा आप हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, भारत के लोग एक थे, एक है, एक रहेंगे। न भारत को कभी कोई कमजोर कर पाया, न हमारी एकता अखंडता को तोड़ पाया, और ना हमारे कश्मीरी भाइयों का व्यापार कोई छीन पाएगा। तो ये सारी चीजें बड़े, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। इसमें सारे भारत के व्यक्तियों को, लोगों को इकट्ठा एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। एक एक अगर अलग अलग काम करते रहेंगे यासूब भाई, तो मुझे लगता है हम उतने ताकत से नहीं जोड़ पाएंगे देश को जितना आप और हम सब इकट्ठे होकर कहीं एक जगह खड़े हो जाए, जय हिंद जय भारत कहते हुए, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए, फिर देखिए आप दुश्मनों के कैसे छक्के छूटते। ना सिर्फ दुश्मनों में, बल्कि जो भीतर रहने वाले स्लीपर सेल है वो भी डरेंगे। सही मायनों में हमें शिशिर साहब, हमें एक रहने की जरूरत है, और हमारी तो आबादी इतनी है कि हम दुश्मनों के ऊपर एक एक चुल्लू पानी भी फेंक दो तो मुल्क तबाह हो जाएगा। शिशिर जी, जैसा कि लगातार आप लोग भी एग्जाम्पल शबनम जी का नहीं देते हैं, सूफिया कुरैशी का नहीं देते हैं, आप लोग भी ऐसी चीजें पकड़ते हैं। जैसे अभी आपने दिल्ली के कौन से मौलाना का इंटरव्यू कहाँ देख लिया, आपने कौन हुक्का बार चलाते किसे, एग्जाम्पल आप लोग भी उसी का देते हैं। पॉजिटिविटी भी तो देखिए ना कुछ। जैसे शबनम की आज हमें मिली इस डिबेट में,
हाँ। तो इनकी बात को हम रखेंगे, हाँ। बिल्कुल रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात हमको दुख होता है, हम इंसान है पहले, हमारा बिल्कुल द राइट्स ऑफ लव, सबसे पहले इंसान है हम, नो डाउट। और हर धर्म का मेन जो पॉइंट है वो इंसानियत ही है, हर धर्म का। बिल्कुल बिल्कुल आपको इसलिए जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हमारी अंतिम लाइन ये होती है कि विश्व का कल्याण हो, जिसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है। लेकिन जब इस्लाम में ज़कात आती है तो मुसलमान के लिए ईसाई धर्म के लोग ऐसा लिखा नहीं है बड़े भाई, ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा मुल्लाओं ने बना दिया ताकि उन्हीं को देकर जाए, उन्हीं के पेट मोटे हो जाए। ऐसा लिखा नहीं है, लिखा है अगर आपका पड़ोसी किसी भी जाति धर्म का है आप सबसे पहले उसकी मदद करिए, ये लिखा है। शिशिर साहब, यहाँ आलमीन आ गया है, जैसे आप विश्व की बात कर रहे हैं, कुरान में आलमीन आ गया, पूरे आप जो मुसलमान, पूरा आलम, पूरा आलम जी, पूरा आलम। अगर वो धरातल पे ये होता जो आप शब्द कह रहे हैं, तो धरम के गोली ना मारता मुसलमान। आप सोचिए, अगर ये धरातल पे होता, धर्म पूछ के गोली मार दी पत्नी के सामने पति को, ये ना होता। हमको दुख हुआ उस दिन जब टीवी से देख रहे थे जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था, तो किस बात का हुआ कि एक आतंकवादी के पापों की सजा उसके पूरे घर को मिली। 14 आदमी, शायद 12 आदमी इकट्ठे एक साथ मर गए। उन 12 की मजबूरी ये थी कि जो मुखिया होता है, जो कर रहा है, उसी की दाल रोटी उसी के साथ खाना पड़ता है। उसके गुनाहों की सजा उसके, क्या पता उसके साथ आतंक में भी लिप्त हो। वो इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो क्योंकि अब इंसान पहले है, धर्म हमारा बाद में है, तो वो इंसानियत करते एक बार दुख हुआ इस बात का। लेकिन दिक्कत यह है कि मजबूरी अगर उनकी परिवार की थी आतंकवादी के साथ रहने की या परिवार के मुखिया होने का, बड़े भाई तो देना चाहिए था वहां पर। बड़े भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आतंकवादी का परिवार मूक दर्शक बन के देख रहा है तो फिर मरे तो मरे, मन में कोई दया मत रखिए। सुनिए, कवाई हुआ गेहूं के साथ घुल पिस गया, पूरा पिस गया। समय इजाजत नहीं दे रहा आप सभी। शिशिर चतुर्वेदी जी बहुत शुक्रिया, शबनम जी आपने अपना कीमती वक्त दिया, शबनम खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अखिल खान जी थे हमारे साथ लेकिन जुड़ नहीं सके वो। खैर, इस खास पेशकश, इस खास बहस में धर्म में आप दोनों लोगों का सवाल यही है कि अब हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ भी है, और भारत में रहकर जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और भारत की खाकर पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इस बहस में इतना ही। आप देखते रहिए TV 100, खबरें जारी है। नमस्कार।